हेलो गाइस। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तेनाली रामा की कहानी उबासी की सजा। एक दिन तेनाली राम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनाली तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनाली राम ने कहा, रानी जी, आपके इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनाली, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनाली ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल न करें और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनाली की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज मुझसे बहुत नाराज हैं। तेनाली ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने कहा, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनाली से कहा, तब से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी समस्या का समाधान बता सकते हो तेनाली। तेनाली ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महाराज को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार में जरूर लेकर आएगा। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए हैं। हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनाली ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के लिए उपजाए जा सकते हैं? इस पर तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनाली? तेनाली ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी न आई हो? तेनाली ने कहा, ओह, मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को यह बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी तरह महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके लिए महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनसे के साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। तो हमें यह कहानी कैसी लगी, से क्या सीख मिलती है? हमें यह कहानी से सीख मिलती है कि किसी को भी बिना गलती के सजा नहीं देना चाहिए। तो गाइस, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।